नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 9:30 बज चुके हैं और आपको बता दें कि लगातार जी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज जारी है। 5वें चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है और अब आपको ये बता दें कि लगातार वीवीआईपी जो हैं वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे अमिता सिंह अपने पति संजय सिंह के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। कांग्रेस की टिकट पर अमेठी में एक चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने गठबंधन के साथी यानी समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ रहे विवादास्पद नेता गायत्री प्रजापति, दोनों ने वोट डाला और इन दोनों को चुनौती दे रही है गरिमा सिंह, जो कि बीजेपी की तरफ से अमेठी के चुनावी मैदान में। बहरहाल आप जाइए, वोट कीजिए। अगर 11 जिलों में रहते हैं तो सेल्फी लीजिए और हमें भेजिए #UP Round 5 पे ट्वीट कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपकी तस्वीर अपने चैनल पर दिखाई जाए। ये आपकी तस्वीर है कुछ जो यूपी राउंड 5 पर आपने हमारे साथ साझा की है। ये चुनाव का जश्न है क्योंकि ये वोटर नंबर 1 है। आप भी ऐसा कीजिए। अगर आप उन इलाकों में रहते हैं तो सबसे पहले जाइए, मतदान कीजिए और उसके बाद जलपान कीजिए। अभी खबर यह है कि गोंडा में 9 बजे तक 11% वोटिंग रही है। सुल्तानपुर में सुबह 9 बजे तक 9% वोटिंग रही है। विशाल और ब्रिजेश मेरे दोनों सहयोगी, ब्रिजेश बहराइच से, विशाल अयोध्या से हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्रन जी और उमाकांत साहब हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए सबसे पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, किस तरीके के वोटिंग पैटर्न्स अब आपको नजर आ रहे हैं? क्या तादाद में लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि अगर 9% है सिद्धार्थनगर में और गोंडा में 11% है तो इसको बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज तो नहीं माना जाएगा या वोटर टर्नआउट तो नहीं माना जाएगा। देखिए रुबिका, अयोध्या की अगर हम बात करें, जिस बूथ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार सुबह 7 बजने से पहले ही लोग पहुँचने शुरू हो गए थे और अभी भी अगर हम आपको दिखाना चाहें कि साधु संत और तमाम वो जो यहाँ के आम नागरिक हैं वो भी वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो लगातार लोग घर से निकल रहे हैं। सुबह का वक्त है क्योंकि धीरे धीरे लोग लगभग 10 बजे के बाद ही आमतौर पर घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने लोगों में उत्साह देखा है क्योंकि 7 बजने से पहले ही लोग बूथ पर पहुँच गए थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे वोट देने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ एक ही खास लोग नहीं निकल कर आ रहे थे, इसमें हर तबके के थे, हर आयु वर्ग के लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। युवा बाहर निकले, बुजुर्ग बाहर निकले, यहाँ तक कि दिव्यांग जो सबसे पहले वोटर के तौर पर अयोध्या में पहुंचे, उनके भी जज्बे को हमें सलाम करना होगा। उनसे जो लोग टेलीविजन देख रहे हों, उनसे प्रेरणा लेकर अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर अयोध्या में जिस बूथ पर हम हैं, लोगों में उत्साह है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने क्षेत्र के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डाल रहे हैं। रुबिका, हो सकता है धीरे धीरे मतदान प्रतिशत और आगे बढ़े। फिलहाल सुबह का वक्त है तो थोड़ा सा स्लो जरूर दिखाई पड़ रहा है। सुबह का वक्त है और इसीलिए इस तरीके से लोग जो है रुक रुक कर घर से बाहर निकल रहे हैं। पर हम आपसे अपील करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, इस बार बाहर निकलिए, वोट कीजिए। ब्रिजेश हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, आपके यहाँ पर क्या वोटिंग परसेंटेज है? कोई जानकारी मिल पाई है अभी 9 बजे तक? बिल्कुल, देखिए रूबिका, बिल्कुल 9 बजे तक 12% वोटिंग है बहराइच में और 12% वोटिंग कंपैरेटिवली बेहतर ही कहा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस तरह सुबह से नज़ारे देख रहे हैं कि आप देखिए, पहले मैं आपको दिखाऊं जो है कि बाकायदा जो वोटरों की लंबी कतारें हैं वो दिखाई दे रही हैं और ये जो सुबह से यही जो है नज़ारा सुबह से देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो वोटर है वो उत्साहित है, वो मतदान केंद्रों तक आ रहा है, वो वोट कर रहा है, वो कुछ बदलाव चाहता है और शायद इसी उम्मीद के साथ सुबह से ही वोटिंग तो 7 बजे शुरू हुई थी लेकिन 6:30 बजे से ही यहाँ वोटरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और वो बदस्तूर जारी है। तो कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है अच्छा वोट माना जाएगा। अभी तक अगर 12% वोटिंग की बात है तो बेहतर माना जाएगा क्योंकि पिछली बार 2012 में इस बहराइच में 60% वोटिंग हुई थी। तो इस बार जिस तरह से पहले 2 घंटे में 12% वोटिंग हुई है तो उसके बाद माना जाएगा कि आगे आने वाले वक्त के साथ जैसे जैसे जो है सूरज और चढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो आगे निकल गया है। एक जगह 9% है, एक जगह 10% है, 11% है और आप कह रहे हैं 12% है। अपील जी न्यूज की यही है, बाहर जाइए, वोट कीजिए जल्दी से और उसके बाद बाकी दूसरे काम कीजिए।
लिए। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रही है, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं ये इस चुनाव की। इस पर मैं आपसे ज़रूर कमेंट चाहूँगी, रामचंद्रन जी आपसे भी और उमाकांत जी आपसे भी। ये देखिए, बुरकों में तादाद में महिला मतदान करने के लिए पहुँच रही है और दूसरा साधु जो पहुँच रहे हैं तादाद में वो भी मतदान करने के लिए। और ये जो 11 ज़िले हैं सर, यहाँ पे 23% मुस्लिम हैं जो डिसाइड करेंगे 607 जो उम्मीदवार हैं। और ये अयोध्या की तस्वीर है, ये जो आप देख रहे हैं अयोध्या में साधु संत पहुंच रहे हैं और महिलाएं पहुंच रही है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये रामचंद्रन जी, अभी आपने सुना था जब महंत आए थे ज्ञानदास, चाहे उनकी जुबानी आप ले लीजिए या बुरकों में जा रही इन महिलाओं की जुबानी, सब इस बार जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बाकी चीज़ें बाद में, पहले विकास की बात कीजिए। बहुत सिग्निफिकेंट है और मेरे ख्याल में पिछले 3 इलेक्शन से पूरा कंसंट्रेशन विकास पे ही रहा है। और अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे कैंडिडेट्स का, विकास पे ही वोटिंग हुई है। जिन्होंने अपनी क्षेत्र में काम नहीं दिखाया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है लोगों ने। बट हमारे पास और कोई तरकीब है भी नहीं, विकास के अलावा हम और क्या मांग सकते हैं। आखिरकार आपकी स्थिति यूपी में देख लीजिए, कई जगह घरों में पानी, पाइप वाटर है नहीं। मनकापुर जैसे जगह पे जहाँ पर वोटिंग आज हो रही है, वहाँ लोगों की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि भाई हमें पाइप वाटर घर पे पहुँचा दो। अब इतने सालों से आपके पास पाइप वाटर नहीं है और जो पानी ट्यूबवेल से निकाल रहे हैं वो बिल्कुल ही ख़राब और गंदा है, कंज्यूमेबल नहीं है। तो आम जनता की तकलीफ़ें यूपी में देखा जाए बाकी राज्यों में से बहुत ही ज़्यादा है और दिन बर दिन खराब होती जा रही है, ना ही कोई इम्प्रूवमेंट हो। उमाकांत जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, और ये मैं अक्सर इस पर विचार भी करती हूँ और मैं चाहूँगी आज आप अपनी बात भी साझा करें। आपका वोटर बेस जो है वो रूरल एरिया में ज़्यादा होता है हमेशा, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफें वही झेल रहे होते हैं। आप सारे के सारे योजनाओं का जो ज्ञान है या पूरा पिटारा है वो खोल देते हैं उन लोगों के लिए जहां पर वोटिंग परसेंटेज एकदम कम होता है, बिलो एवरेज होता है। ऐसा क्यों सर? ये बहुत बड़ी वजह है। देखिए, ऐसा है कि बेसिक बात ये है, जो बुनियादी मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा ये है कि हम जब विकास की बात करते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र चुनाव के पहले लाती हैं, वो सारे तरह के सब्ज बाग दिखाती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं सारी पार्टियों को एक ही थाली पे तोड़ रहा हूं। सब हाँ। मुद्दा ये है कि जो आपके पास, अगर आप विकास की बात करते हैं तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो क्या है? हेल्थ सेक्टर आपका बहुत ख़राब है। आपको गांव में डॉक्टर नहीं है, गांव में सड़क नहीं है, गांव के स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर हैं तो वो आते नहीं हैं, और बुनियादी शिक्षा का जो ढांचा है वो तहस नहस हो गया है। हो क्या रहा है कि जब बेसिक शिक्षा का आपका जो क्षेत्र है वो तहस नहस हो गया है, तो क्या होगा कि जो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स जो इंडेक्स है वो निश्चित रूप से डाउन जाएगा, और उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो आधे स्कूल से छोड़ के चले जाएंगे, 8वीं 10वीं पास अधकचरी शिक्षा वो ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद एक तो ये हो गया जो बुनियादी आपका शिक्षा का, जो हेल्थ का, शिक्षा का, विकास का, सड़क का, पानी का, जैसे रामचंद्रन साहब ने कहा, पानी नहीं है। पानी एक जिंदा रहने की बुनियादी ज़रूरत है, और लोगों को उत्तर प्रदेश के गांव में कितना, तमाम दावों के बावजूद भी मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर गांव में पीने का शुद्ध पानी आज मौजूद है। नंबर 1। नंबर दूसरी बात है कि आप जो हमारा जो डेवलपमेंट की जो मशीनरी है वो अर्बन, शहर केंद्रित डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। और शहर केंद्रित डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं कि हम वो जो बाजार आधारित जो डेवलपमेंट है, बाजार की जो फोर्सेस हैं उनको खुश करने के लिए हम बिल्डर को खुश करना चाहते हैं, हम कॉलोनाइजर को खुश करना चाहते हैं, हम ठेकेदारों को खुश करना चाहते हैं। गाँव में की सड़कें कोई ठेकेदार ठीक नहीं करना चाहता, वहाँ गाँव में विकास का पैसा जाएगा तो उसका कोई निगरानी तंत्र वहाँ पर है नहीं। तो बेसिक चीज़ ये है कि जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, हेल्थ ठीक नहीं होगा, तो हम लोग, हमारी जो पॉवर्टी कैसे हम ऊपर उठ पाएंगे, और 5 साल बाद फिर हम वोट डालने उस गांव में जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, और ये कहानी मैं केवल उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहा हूँ, मैं मुझे लगता है कि पूरे देश की कहानी है। और अर्बन शहरों को, गाँवों को उजाड़ कर आप शहरों को बसाने की जो राजनीतिक संस्कृति,
ये सारे दलों ने अडॉप्ट कर लिए, वो एक बहुत निराशाजनक पहलू है। मुझे लगता है कि विकास पर बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो है फिर वो पलायन हो जाता है। बिल्कुल, फिर लोग जो है सर, मैं विशाल का रुख कर रही हूँ, शहरों में जो आते हैं, मैं बाद में बात करूँगा। मैं विशाल का रुख कर लेती हूँ। विशाल, कल ही मैं लेबर मिनिस्ट्री के कुछ आंकड़े पढ़ रही थी। 2001 से लेकर 2011 तक उत्तर प्रदेश में 58 लाख लोग पलायन कर गए हैं, और बुरी खबर यह है कि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग बहुत कम पैसे पर, डेली वेजेस पर काम करने के लिए मजबूर है। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और हम बात करते हैं विकास की। बिल्कुल रुबिका, अगर जिन जिलों में वोटिंग हो रही है, अगर हम इन्हीं जिलों के आंकड़े को देखें, चाहे वो अंबेडकर नगर हो, फैजाबाद हो, सुल्तानपुर हो, अमेठी हो, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, इन जिलों में भी जो अधिकांश लोग हैं उनके परिवार का एक या दो सदस्य बाहर जरूर नौकरी करता है। चाहे वो दिल्ली चला गया हो, मुंबई में अपना रोजगार की तलाश में गया हो, या गुजरात, सूरत एक बेस्ट डेस्टिनेशन यहाँ के इलाके के लिए माना जाता है, दिल्ली और मुंबई, अधिकतर इन्हीं इलाकों में यहाँ के लोग नौकरियों की तलाश में जाते हैं। क्योंकि जो अगर हम देखा यहाँ के रोजगार को देखें तो फैजाबाद में कोई बहुत बड़े रोजगार के साधन नहीं है। छोटी मोटी चीजें आपको पर्यटन के आधार पर जरूर मिल सकती हैं। अंबेडकर नगर में कोई रोजगार नहीं है। गोंडा में एक फैक्ट्री जरूर खुली थी, वो अभी भी है। ITI करके एक कंपनी है जो कि टेलीफोन की कंपनी है, वहां पर थोड़ा बहुत भले रोजगार मिलता है, लेकिन इससे आगे कभी नहीं बढ़ पाया है वहां पर रोजगार। बहराइच की अगर हम बात कर लें, वहां पर भी रोजगार के कोई साधन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। और बरसों बरस से, दशक से गांधी फैमिली वहां पर रूल करती आई है, लेकिन फूड पार्क सपना है। रेल कोच को लेकर अगर बात करें तो वो सपना रह जाता है। बाकी जितनी भी चीजें थी वो धरातल पर तो कभी दिखी नहीं है, बिजली तक नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सुबोध खन्ना जी न्यूज देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं सर कि पाइप वाटर जो आता है कानपुर में, हमारे एरिया में सीवेज मिक्स्ड आता है, और 25 साल से यही कहानी है। और इस इलाके में तो कई इलाके ऐसे हैं जिसमें वो भी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज दर्ज किया गया है वो आप देख रहे थे। और अब ये एक छोटी सी अपील आपसे है कि आप अगर इन इलाकों में रहते हैं, 11 जिलों में, तो प्लीज़ जाइए, वोट कीजिए।